Now, this is our last page of the slide and have some interesting points that you need to remember with the figures. Okay, so first point of our this session is, if in two concentric circle the chord of a circle, ये एक थ्योरम रह गई है आपकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। अभी हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ा क्या था, जैसे इसमें पी ए और पी बी दो टेंजेंट है, देन लेंथ ऑफ पी ए विल बी कंसिडर्ड द लेंथ ऑफ पी टू ए, ओके, एंड लेंथ ऑफ पी बी टेंजेंट विल बी कंसिडर्ड द लेंथ ऑफ पी बी इटसेल्फ, ओके। अभी इससे रिलेटेड एक थ्योरम है, दैट इज पी ए एंड पी बी आर इक्वल। जो एक गिवन फिगर है, अगर हम बाहर के किसी पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट को लेके हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उन दोनों का लेंथ इक्वल रहेगा। अगर एक सिंगल पॉइंट से आपकी दो टेंजेंट किसी भी एक सिंगल सर्कल पे डाली जाएगी तो उन दोनों का लेंथ जो रहेगा वो इक्वल रहेगा, दैट इज़ पी ए इक्वल टू पी बी। इसका प्रूफ इम्पोर्टेंट है, काफ़ी साल आ चुका है, तो मैं चाहूँगा इसका प्रूफ भी आप देख लें, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही आसान सा तरीका है, सबने ये पढ़ा है कॉन्ग्रुएंसी के अंदर। मान लीजिए सबसे पहले तो ज्वाइन कर लेते हैं अपना रेडियस, ओके, सबसे पहले अपना रेडियस ज्वाइन कर लेते हैं, दैट विल मेक ट्राइंगल्स फॉर यू एंड दैट विल डू मिरेकल्स फॉर यू। तो यहाँ से अपना सेंटर से ब्लू लाइन से हमने दो रेडियस बना लिए। हमें पता है, वी नो दैट radius and tangent are perpendicular to each other, so we can say that angle P and angle B are also perpendicular of 90 degree, है ना। angle P and B will be of 90 degree। अब यहाँ पे आपका अगर मैं PO को ज्वाइन कर देता हूँ, PO को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, देखिए PO को अगर मैं ज्वाइन कर दिया है तो मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है, आई नीड टू प्रूव दैट PA इज इक्वल टू PB। यू कैन सी टू ट्राइंगल्स वेयर ब्लू लाइन्स आर इक्वल बिकॉज दे आर रेडियस। ये दोनों क्या है, रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल रहेगा एक दूसरे से। एंगल B और एंगल A 90 डिग्री है और साइड OP इज कॉमन। तो दो ट्राइंगल हमारे पास है इन विच बेस और साइड इज इक्वल, एंगल दैट इज ऑफ 90 डिग्री दैट इज इक्वल, एंड सम आपका क्या है, हाइपोटेनियस, सम हाइपोटेनियस इज ऑल्सो इक्वल। तो वी कैन से दैट ट्राइंगल PAO is congruent to triangle PBO by RHS, right angle, hypotenuse and side property, okay। So by this property we can say that our PAO and PBO triangle are congruent. Then after this we can also say by CPCT, congruent part of congruent triangles, that PA is equal to PB। PA क्या है आपका, PB के इक्वल है, PA PB के इक्वल रहेगा। इसके और भी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, जो आपकी PO लाइन है, जो आपकी PO लाइन है, ये इसको दो इक्वल पार्ट में, एंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट्स, द लाइन जॉइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर विल बाइसेक्ट द एंगल्स बिटवीन द टेंजेंट एंड बिटवीन द रेडियस। जो आपकी लाइन ज्वाइन कर रही है एक्सटर्नल पॉइंट P और सेंटर ऑफ द सर्कल O को, वो आपके एंगल P और एंगल O को बाइसेक्ट कर देगी, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, ओके। एक थ्योरम ये रही, एक आपकी टेंजेंट की लेंथ इक्वल रहती है, एंड जो अगली थ्योरम है आपकी वो क्या रहेगी, उसमें हम कह सकते हैं जो एंगल P है और एंगल O है उन दोनों का सम 180। कैसे कह सकते हैं अभी, जो आपके पास सामने फिगर में PAOB एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एंगल A एंड एंगल B आर 90 डिग्री, एंगल A एंड एंगल B आर ऑफ 90 डिग्री। देन पुटिंग द वैल्यूज एंड कैलकुलेटिंग द इन द इक्वेशन वी हैव एंगल P प्लस एंगल A
प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 है, इजंट इट? तो एंगल पी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा. इसी तरीके से एंगल बी की जगह पे भी 90 आ जाएगा इक्वल टू 360. एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना रहेगा, 360 माइनस 180 दैट इज 180. तो वी कैन से both the angles between the tangent and between the radius makes an angle makes the sum of the angles equals to 180 degree or they are supplementary to each other. तो ये एक थ्योरम रहेगी. ओके. और एक आपने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा होगा सर्कल में लास्ट ईयर. उसमें क्या था, जब भी कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल मिल जाए जिसके अपोजिट साइड्स का सम 180 डिग्री है तो उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं. तो इस क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो इसमें पी का और ओ का, पी एंगल और ओ एंगल का सम 180 है और एंगल बी और एंगल ए का भी सम 180 है. तो वी कैन से पी ए ओ बी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. इसको हम प्रूव भी करेंगे एक्सरसाइज के अंदर. ओके. इसके बाद में सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट दैट वी नीड टू डिस्कस. सबसे पहला रिजल्ट क्या है हमारा, इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इफ़ वी मेक टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल मीन्स एक सेम सेंटर से दो सर्कल बनाए जाए, देन द कोड ऑफ लार्जर सर्कल विल टच द स्मॉलर सर्कल विल बाइसेक्ट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. इसको हम देख सकते हैं, बना सकते हैं. फिगर को ले लेते हैं आपके एक सर्कल को. ये मान लीजिए आपका बड़ा सा एक सर्कल है, उसके अंदर एक और सर्कल लिया गया जो कॉन्सेंट्रिक है, सेम सेंटर से बनने वाला सर्कल है. ओके. यहाँ पे मान लेते हैं ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल. ओके. अब इसमें हमने बनाई एक लाइन जो कि टच कर रही है आपके सर्कल को, यहाँ पे टच कर रही है सर्कल को. अब देखिए इनको नाम देते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ. इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी. ए बी एक कोड है जो सर्कल में बनी हुई है. ठीक है. कोड किसके लिए, बड़े वाले सर्कल के लिए. कोड किसके लिए, बिगर सर्कल के लिए. और ये टेंजेंट है आपकी स्मॉलर सर्कल के लिए. अभी हमें पता है, वी नो दैट लाइन या रेडियस फ्रॉम द सेंटर टू टेंजेंट इज़ परपेंडिकुलर. तो यहाँ पे आपका एंगल कितना बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा, है ना. और ये भी देखिए कि सेम सेंटर आपका बड़े वाले सर्कल का भी है और उससे एक लाइन आ रही है कोड के ऊपर जो 90 डिग्री पे कट कर रही है. हमने एक थ्योरम पढ़ा था 9th क्लास में दैट the perpendicular from center of the circle bisects the chord. Perpendicular from center of circle bisects the chord. That means ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे. अगर मैं C कंसिडर कर लेता हूँ मिडिल पार्ट को, देन AC विल बी इक्वल टू CB. तो इस तरीके से हम प्रूव करेंगे इसको. अपनी एक्सरसाइज के अंदर प्रूफ है हमारा. ठीक है. नेक्स्ट एक पढ़ लेते हैं. द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर आर पैरेलल. अगर हम एक सर्कल ले, ठीक है, इफ़ वी आर गोइंग टू टेक का सर्कल और उसमें हम डायमीटर बना दें. एक सर्कल ले लेते हैं और इसके अंदर हम एक डायमीटर बना देते हैं. ये कंसीडर कर लीजिए कि आपके डायमीटर है. अब डायमीटर के एंड्स पे अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा, यहाँ पे एक डायमीटर के एंड पे एक टेंजेंट बनाया, यहाँ पे एक टेंजेंट बनाया, तो दीज टू टेंजेंट वुड बी पैरेलल टू ईच अदर. ओके. अगर डायमीटर के एंड्स पे टेंजेंट बनाई जाती है तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. और अगर पैरेलल टेंजेंट्स है आपकी, उनसे एक लाइन ज्वाइन कर दी जाए, वो हमेशा डायमीटर होगी. ओके. तो ये था आपका पॉइंट. इसके बाद में परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट पासिस थ्रू द सेंटर, ये भी आपका फर्स्ट थ्योरम का पार्ट है. द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर. तो ये हमने डिस्कस भी किया कि एंगल P और एंगल O का सम 180 रहेगा. दैट इज़ जो एंगल आपका बन रहा है बिटवीन द टेंजेंट एंड जो एंगल बन रहा है बिटवीन द रेडियस, उनका सम 180 रहेगा. दे विल बी सप्लीमेंट्री टू ईच अदर. ओके. ओके. सो इनफ फॉर टुडे. थैंक यू गाइज.